पूरब की उस कछार पट्टी में जहां बरसात के बाद मिट्टी से सोंधी गंध उठती है और ठंड की सुबहों में धुंध गांव की छतों से लिपट जाती है, वहीं एक टूटी सी झोपड़ी थी, मिट्टी और फूस की। झोपड़ी के सामने नीम का एक बूढ़ा पेड़, जिसकी जड़ों में समय ने अपने सारे घाव गाड़ रखे थे। उसी झोपड़ी में रहती थी धनिया बुढ़िया। धनिया नाम छोटा, देह और उससे भी छोटी उसकी दुनिया। उम्र किसी को ठीक ठाक नहीं मालूम थी। लोग कहते थे जब हम बच्चा थे तब भी बुढ़िया ही थी। एक कमर धनुष से झुकी हुई, आंखों में लगातार जल भरा रहता था, पर वह जल आंसू से ज्यादा श्रद्धा का था। उसके हाथों में मिट्टी की दरारें थी, जैसे धरती खुद अपनी व्यथा उसके हाथों पर लिख देती हो। धनिया का दिन मिट्टी से शुरू होता और मिट्टी पे ही खत्म। सुबह होते ही सूरज निकलने से पहले वह नदी की कछार से गीली मिट्टी लाती, घुटनों के बल बैठकर अपने फटे आंचल से पसीना पोंछती और मटके गड़ने लगती। चाक नहीं था, उसकी उंगलियां ही चाक थीं। हर मटका जैसे उसकी सांसों से आकार लेता। दोपहर होते होते 4-5 मटके बन जाते। शाम को ही हाट में ले जाकर बेचती। कभी पूरा बिक जाता, कभी एक दो ही। उसी से रात का खाना और अगली सुबह मंदिर के लिए फूल पत्री का प्रसाद। भूख से ज्यादा जरूरी था उसके लिए वह प्रसाद। भगवान भूखे नहीं सोने चाहिए, वह अक्सर बुदबुदाती। गांव के पूरब छोर पर पत्थर का पुराना मंदिर था, ऊंचे चबूतरे पर 5 सीढ़ियां, बस 5। पर उन 5 सीढ़ियों के नीचे ही धनिया की दुनिया खत्म हो जाती थी। वह रोज तड़के 3 बजे उठती, शरीर चाहे जवाब दे जाए, बुखार हो, कमर टूट रही हो, फिर भी नीम के नीचे दीपक जलाती, फूल पत्री एक पत्तल में सजाती और मंदिर की ओर चल पड़ती। मंदिर के नीचे पहुंचकर रुक जाती। ऊपर चढ़ना मना था, क्योंकि वह छोटी जाति की थी। वह सीढ़ियों के नीचे बैठ जाती। पत्थर ठंडा होता, पर उसकी आंखें जलती रहती। कभी किसी के पैर उसके सामने से गुजरते, कभी किसी की एड़ियां, कभी घुंघरुओं की आवाज, कभी पंडित की डांट, अरे हट, यहां मत बैठा कर। कभी कभी कोई दयालु भक्त उसके पत्तल को ऊपर ले जाकर चढ़ा देता। पर अधिकतर दिन जब भी उसे भगवान के दर्शन होते, लोगों के पैरों और धूल के बीच से। वह रोती नहीं थी जोर से, बस आंखें गीली रहती। भजन धीरे धीरे गुनगुनाती, नाथ बिना कौन सुने दुखिया की बात। लोग हंसते, अरे देखो रे, बुढ़िया को लगता है भगवान इससे बात करेंगे। पर धनिया जानती थी भगवान सुनते हैं, पर समय लेते हैं। अपमान उसके जीवन का स्थायी साथी था। कभी पुजारी कहता, यहां बैठने की इजाजत नहीं है तुझे। कभी कोई लात मारकर उसका पत्तल गिरा देता, फूल बिखर जाते, वह उन्हें उठाकर फिर सजा देती। एक दिन तो हद हो गई। एक नवयुवक पंडा बोला, तू अगर रोज आएगी तो भगवान रूठ जाएंगे, अपवित्र हो जाता है स्थान। धनिया ने सिर झुका लिया, बस इतना कहा, नाथ तो माँ है बेटा, माँ पवित्र नहीं होती। पंडा चुप हो गया। उस दिन धनिया देर तक सीढ़ियों के नीचे बैठी रही, भजन भी नहीं गाया, बस मंदिर की ओर ताकती रही। उस साल ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ गई थी, हाड़ कपाने वाली ठंड। धनिया बीमार पड़ गई, देह में आग थी, आंखें धुंधली, हाथ कांप रहे थे। मिट्टी गूंथ नहीं पाई, मटके भी नहीं बने, हाट नहीं जा सकी। उस रात उसके पास खाने को कुछ नहीं था, और सुबह के लिए न फूल, न पत्री, न पैसा। वह रो पड़ी, हे नाथ,
आज आपके लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ये कहते कहते वह रोती रही। देह थक गई, आंख लग गई। अचानक 3 बजे नींद खुली। कुटिया में उजाला था, धूप नहीं, कुछ और। उसने आंखें मली। सामने भगवान स्वयं। धनिया डर गई, उठना चाहा, पर देह में ताकत नहीं थी। भगवान ने उसे थाम लिया। माता, आवाज में अपनापन था। उन्होंने उसके मैले वस्त्र बदल दिए, माथे पर हाथ रखा। पीड़ा उतरने लगी। तू रोज आती है, भगवान बोले। सीढ़ियों के नीचे बैठती है। आज मैं तेरे पास आया हूं। उन्होंने प्रसाद दिया। उसने खाया। देह में बल आया। फिर भगवान ने एक सुंदर बालक को बुलाया। आज से ये तेरी सेवा करेगा। इतना कहकर उजाला धीरे धीरे सिमट गया। धनिया बड़बड़ाती हुई उठी। अरे, सपना था क्या? पर सामने एक शिवलिंग और पास में एक युवक, आंखों में करुणा। मां कहकर बैठा। धनिया रो पड़ी। इस बार अपमान के आंसू नहीं, कृपा के। धीरे धीरे बात फैली। लोग आए, देखा। सीढ़ियों के नीचे बैठने वाली बुढ़िया अब गांव की बड़ी भक्तनी कहलाने लगी। मंदिर की सीढ़ियां आज भी वहीं थीं, पर भगवान अब धनिया की कुटिया में थे। और धनिया आज भी मिट्टी गूंथती थी, पर अब उसके हाथ कांपते नहीं थे। भगवान मंदिर में नहीं, श्रद्धा में रहते हैं, और श्रद्धा जाति नहीं पूछती। हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।